सभी को होली का राम राम। आज आपको सारी निराश्रित गौवंश दिखाते हैं जिनकी 6 जगह हम लोग जिनको हरा चारा तथा सूखा पूछ डालते हैं। सारी की सारी निराश्रित है। अभी हमने आज राम राम को ये पिकअप भरी है चारे की और अभी गायों को खिलाएंगे और सारी गायें आपको दिखा भी देते हैं। साथ साथ में ही गायों पे कितना बड़ा संकट आया हुआ है, कितना सालों से प्रयास कर रहे हैं इनको बचाने का। गवर्नमेंट को और जो जनप्रतिनिधि है उन सभी को इस और थोड़ा विचार करना चाहिए। आज मैं आपको सारी सिचुएशन दिखाता हूँ। ये अपनी कुचामन रोड की सेवा है जिसके अंदर आप बिलिये देख रहे हो। जैसे ही गाड़ी आई है, गाड़ी के ऊपर जो माइक लगा हुआ है उसकी आवाज़ सुनकर गाड़ी की पहचान करके, कई बार माइक नहीं चलाते तो भी गाड़ी की पहचान जाती है गायें, तो वो सब सुन के गायें आ रही है। एक अंदर भी है, इस गेट के अंदर गाय है, वो लंगड़ी है। अभी उसने बच्चे को भी जन्म दिया है कुछ दिन पहले। देखो ये सारी आ रही है। यहाँ पे लगभग 60-70 गौवंश है जो डेली का पूछ खाती है। यहीं पे दीवार के उस तरफ आप बाड़े में देख सकते हो पूछ डला हुआ है। गायें भग भग के आ रही है। गाना चला हुआ था, अभी मैंने इसीलिए बंद कर दिया क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा, इसीलिए गाना बंद कर दिया है। यहाँ पे लगभग 60-70 गौवंश चारा खाती है। वो जो लंगड़ी है उसको अंदर डाल दिया है चारा, उस बाड़े में रहती है। यहाँ की सेवा कांजी MRF एजेंसी है चुन्ना भट्टा के सामने, वो सेवा संभालते हैं अपनी संस्था के द्वारा। यहाँ पे चारा डलवाया जाता है, सूखा चारा। हरा चारा तो लगभग हर जगह प्रयास करते हैं। यहाँ लगभग 60-70 गौवंश है जो ये चारा खाती है और वो अपने परिवार के साथ पूरी सेवा करते हैं और उनसे जितना होता है उतना सहयोग भी देते हैं। तो यहाँ कई सारी गायें आ रही है इधर तालाब के अंदर से, और प्लस इधर हाईवे की तरफ है, वहाँ से आ रही है अंदर। आज होली के राम राम है तो इन सभी को चारा खिला रहे हैं। इनके लिए बंटा भी बना हुआ है, वो चारे खिलाने के बाद में खिलाएंगे। ऐसे प्रत्येक तिथि पे इन सभी को ये चारा खिलाते हैं, पर जैसे आज राम राम है तो भी खिला रहे हैं। सूखा चारा कंटिन्यू खा रहे हैं, किसी को नहीं। सुबह सभी ये सारे बिलिये भरे जाते हैं और उसके बाद में कुछ छोटे बछड़े हैं उनको बड़ी गायें खाने नहीं देती। अभी देखिए यहाँ पे बड़ी गायें ना के बराबर है, वो आगे चरने गई हुई है, अभी वो आएगी। यहाँ ये छोटी जो गैंग है वो सारी लगभग है, इनको दोबारा डालते हैं, शाम को डालते हैं, मतलब 3 टाइम चारा डलता है। अभी ट्रक मंगवाई है यहाँ पे उसकी, और अभी बरसात होने में समय है। जब तक बरसात होकर घास नहीं उगेगा तब तक चारा डालेंगे, प्रयास अपना यही रहता है। रास्ते में ये बछड़ी कचरा खा रही थी, आगे और भी है और वो अंदर छुपी हुई है, अभी उनको बुलाते हैं। लोग पहुँचे हैं चारनी तलाई। यहाँ पे कुछ गौवंश है 4, इनको भी साथ में ही डाल रहे हैं हरा चारा। कुछ पे टोकन लगा हुआ है, कुछ पे नहीं लगा हुआ है, मतलब घर की या गौशाला की हो सकती है। अभी तालाब में घुसे ही हैं कि हरा चारा डाला है। 2 जीव है जो जिस गेट से निकाले थे उसी गेट के पास ही खड़े हुए हैं। अभी उनके लिए हरा चारा डाल दिया है, अभी वो आके हरा चारा खा लेंगे ये। अभी हम लोग धनकोली रोड पहुंचे हैं कि ये कस्तूरबा स्कूल है, इसके सामने कुछ गायें खड़ी है। एम्बुलेंस की आवाज़ सुन के ये अभी तुरंत एक्टिव होगी, सारी की सारी वहीं आएगी जो लोकेशन है जहाँ पे चारा डालते हैं हम लोग। ये देखो रास्ते में ही खड़ी है, ये चारा खाने के लिए जा रही थी, पर जैसे ही एम्बुलेंस की आवाज़ सुनी, कई सालों से चारा खा रही है, इसलिए देखो अपना कैसे हक समझते हैं, गाड़ी के आगे आके वो खड़े हो जाते हैं। आप सभी के सहयोग से एक अपनी ये निराश्रित गौवंश के लिए सूना तालाब है, इसमें सेवा चलती है। ये देखो टेम्परेरी व्यवस्था कर रखी है पर पूरी मजबूत है। कई टाइम लगा कि हम लोगों ने ये व्यवस्था की है। अंदर सूखा चारा पड़ा हुआ है। ये सती माता का मंदिर है। ये धनकोली रोड है, इसके पास में ही
अभी हम लोग यहाँ पे आके रुके हैं जहाँ पे अपनी एक सेवा चलती है। यहाँ पे लगभग 60-70 गौवंश है जो बिल्कुल निराश्रित है। शायद ही एक दो टोकन वाली होगी जो कई गौशाला की है, कई बाहर की है। पूरी जगह खाली पड़ी हुई, बिलिए रखे हुए हैं। यहाँ पे चारा है। ये सती माता का मंदिर है। ये धनकोली रोड है। यहाँ से हम लोगों ने ये सेवा का इसीलिए प्रोसेस चालू किया कि यहाँ पे गायें डेली कमज़ोर होकर बैठने की सूचना आ रही थी। अभी हाईवे से आप देख लीजिए कैसे भगती हुई आ रही है। ये देखिए पूरा हाईवे भरा हुआ है जो मोलासी से धनकोली जाता है। और लगभग 60 से 70 गौवंश है जो यहाँ पे चारा खाते हैं। यहाँ पे चारा डालने की जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो सेवा के बहुत अच्छे भाव है उनके। वो शुरू से अपने स्तर पर जितना होता था उतना करते हैं। वहाँ पे ग्राउंड है, ये पूरा ग्राउंड है स्टेडियम। इसके पास में खेली बनी हुई है। वहाँ पे वो अपनी व्यवस्था अनुसार सूखा चारा डलवाते थे। हमने इस प्रोसेस को थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि क्योंकि व्यवस्था के अनुसार से डलवाना और यहाँ परमानेंट सेवा होना दोनों में फ़र्क है। और अपने पास गौ माता के कुछ पैसे स्टोर होते हैं तो हम लोग आगे एक्शन इसीलिए ले पाते हैं। अभी सारी गायें आ जाती है तो आपको सिचुएशन दिखा देता हूँ। एम्बुलेंस में जो गाना लगा हुआ है वही सुन के सारी गौवंश आती है। लगभग सारी गायें आ गई है यहाँ पे। यहाँ पे लगभग सारी गायें आ गई है क्योंकि एम्बुलेंस में गाना चल रहा है और गाने के उसी प्रोसेस से सारी गायें आती है। और कई बार तो एम्बुलेंस को भी पहचान लेती है। यहाँ लगभग 60 से 70 गौवंश है। अभी धीरे धीरे आ भी रही है जो सूखा चारा प्लस हरा चारा प्लस बंटा ये सारी चीज़ें खाते हैं। धनकोली रोड है, वहाँ पे हरा चारा डाल के आए। पर कोई नए जीव है, ये लगभग 4 है जिनको हो सकता है ताज़ा चौड़ा हुआ हो। इनको भी हरा चारा डाल रहे हैं। खेजड़ी की छाया में खड़े हैं। एम्बुलेंस की आवाज़ सुन के भी नहीं आ रहे थे तो हम समझ गए कि नए हैं। और चारा भी खूब सारा लिया है, लगभग 13-14 हज़ार रुपये का। तो सभी को खिलाते हैं। ये टोटल है 5। अभी मौलासर के अंदर धनकोली की तरफ से घुसते ही कॉलोनी है, सत्यनारायण कॉलोनी, वहाँ पे हम घुसे हैं। यहाँ पे आपको नज़ारा थोड़ा सा अलग दिखेगा। इस कॉलोनी में जो गौवंश रहती है वो लगभग यहाँ पे आपको सारी दिख रही होगी। पता नहीं किस तरीके से ये अपना वेट कर रहे थे। यहाँ पे देखो 2 यहाँ, इनको कोई लेन देन नहीं है, ये खा भी नहीं सकते। देखो कैसे आनंद कर रहे हैं। यहाँ लगभग 25 से अबव गौवंश है अभी आ रहे हैं जो यहाँ पे से स्टार्ट किया था हमने चारा डालने का काम। सेवा तो पहले से कर रहे हैं। लगभग गौवंश यहाँ पहुँच चुका है हरा चारा खाने के लिए। साथ में ही होली खेलते हुए। बैठो बैठो, मुझे ले आवे ना। यहाँ पे देखो बच्चे होली खेल रहे हैं और अपने साथ में दिनेश जी और ये है कि वांटेड आदमी आ गया है अपने साथ में जिसने पूरा कलर लगा दिया है। उसको क्या दुश्मनी है पता नहीं, पर ये बदला ले रहा है। कौन से जन्म का ले रहा है पता नहीं अपने को। बीच में ऐसे बहुत सारे नंदी मिल गए हैं जिनको हमने सूखा चारा डाल दिया पर वीडियो नहीं बना पाए। साथ में ही ये देखो दिनेश जी कैसे टी शर्ट पड़ी हुई है। ये कपड़ा फाड़ होली खेल रहे थे।
अपन लोग बच गए हैं कपड़ा फाड़ होली से। होली वाले लोग अपन से दूर हो गए हैं, वो जा रहे हैं क्योंकि अपन तो गलियों में घूमते घूमते हरा चारा डालेंगे। यहाँ एक नंदी खड़ा है जिसको हरा चारा डाल रहे हैं। अभी जांगीड़ों के मोहल्ले तथा मेला मैदान है, जो इधर देखो बच्चे होली खेल रहे हैं। अपना गाना चल रहा है एम्बुलेंस में, अभी गायें आ जाएंगी तुरंत मेला मैदान में। आगे गायें जैसे वेट ही कर रही थी अपना, पहुंच गई है, लोकेशन पे आ गई है और बहुत सारी इधर उधर है, वो आ जाएगी अभी कुछ ही देर में। ये सारी की सारी निराश्रित गौवंश है जो अलग अलग जगह बैठी हुई है या जहाँ पे भी है। देखो उधर आगे भी आप देख सकते हो, ये आ रही है। यहाँ पे लगभग 25-30 गौवंश है। ये देखो दूर दूर से आ रही है अलग अलग कलर लगा के। और अभी हम लोग यहाँ से एक मौलासी का शॉर्टकट है धनकोली जाने के लिए, वहाँ पे है। एक छोटा बछड़ा उस गली में था, वहाँ पे उधर ही उसको हरा चारा डाल दिया है। बाकी जो आ सकते थे आवाज़ सुन के वो आ गए हैं, उनको यहाँ खिला रहे हैं। के गांव के बीच में, इस कचरे के बीच में अपनी एक सेवा और चलती है ताकि गायें कचरे ना खाए। कुछ टोकन की भी है, गांव के बीच में है तो। ऐसे देखो छोटे छोटे बछड़े यहाँ पे है। यहाँ पे लगभग 30-40 नंदी और निराश्रित गौवंश है। टोकन वाली तो 1-2 ही हैं, बाकी सारी की सारी निराश्रित गौवंश है। अभी यहाँ पे ऐसे समझो कि 15% ही नहीं पहुँची है, क्योंकि ये गांव के बीच में ब्रह्मपुरी में सेवा है। तो यहाँ पे गायें हैं वो गलियों में घूमती रहती है। आपको पता है कि एक रोटी के चक्कर में गाय पूरे दिन खड़ी रहती है, वो सिचुएशन है। अब हमारा चारा लेके आ रहे हैं तो वो तो जब व्यवस्था बैठती तब लेके आते हैं। और सूखा चारा है वो ऐसे देखो आप वहाँ से घर से देखो गाय निकाल रहे हैं गाड़ी की आवाज़ सुनते ही। तो ऐसे भी बहुत सारी दुनिया है, उनका अपने पास कोई उपाय भी नहीं है। पर धीरे धीरे आ रही है गौवंश, और कई लोग घर का भी निकालते हैं। देखो ये जैसे ये गाय आ रही है, ये तुरंत गाड़ी की आवाज़ सुन के घर से निकाली है। तो ऐसी भी दुनिया है जिनका सहयोग निराश्रित गौवंश के लिए 0 है और गाय निकालने में भी एक्सपर्ट है। तो सारी दुनिया को पेश करना पड़ता है इन निराश्रित गौवंश की सेवा के लिए। ऐसे कई लोग देखे हैं जो अपनी खुद की गाय को बाहर खींच के डालते हैं और बोलते हैं सुन्नी है। ऐसी भी बहुत सारी दुनिया है। यहाँ पे सूखा चारा डलता है, बिलिए भरे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे यहाँ की सेवा ललिता देवी, वाइफ ऑफ मनीष कुमार शर्मा, यहाँ पे तभी सहयोग देते हैं जब उनको अत्यंत आवश्यकता होती है। धीरे धीरे गायें आ रही है, नंदी आ रहे हैं, आवाज़ सुन के एम्बुलेंस की। ऐसे बहुत सारे नंदी एम्बुलेंस का रास्ता रोक के खड़े हुए हैं। उनको उसी लोकेशन पे हरा चारा डाल दिया है जिस लोकेशन पे वो मिले थे, चालू गाड़ी में। अभी अपन लोग वार्ड पहुंच गए हैं। अपना वार्ड पशु चिकित्सालय और गवर्नमेंट इंसानों के हॉस्पिटल के बीच में है। यहाँ पे हमने विद परमिशन जगह ले रखी है, जहाँ पे जो गोवंश चल फिर सकती है उसको नीचे रखते हैं, बाकी को सबको वार्ड में रखते हैं। वार्ड में उनको रखते हैं जो उठ नहीं सकती या फिर यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, उनको वार्ड में रखते हैं। यहाँ हरा चारा डाल रहे हैं। कुछ गोवंश इधर हाईवे पे है, कुछ गोवंश इधर है जो आ रही है चारा खाने के लिए, ताकि हम लोग इन बाकी जो अपने पास गोवंश है उनको डाल सकें। अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं और हम लोग वार्ड में पहुंचे हैं, जहाँ पे गायें अपनी एम्बुलेंस की आवाज़ सुन के पूरी एक्टिव हो गई। इनको पता है कुछ ना कुछ लेके आए हैं, स्पेशल लेके आए हैं। और वार्ड के अंदर जो जीव हैं, मोर हैं, कबूतर हैं, नीलगाय के बच्चे हैं, उनको गालने के लिए अंदर हम लोग हरा चारा लेके आए हैं। अरे ठाणे के ऊपर ना कौन, हाँ देखो कुछ इधर छुप के बैठे हुए हैं।
ये अपने पास से बड़े आए थे इसीलिए छुप के बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये छुप के बैठे हुए हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा घुल मिल गए हैं, पर इतने नहीं घुले मिले हैं जितने ये मिले हुए हैं। जैसे देखो, ये मिले हुए हैं, ये बचपन से अपने पास आए हुए थे। इनको दूध पिला के ही बड़ा कर रहे हैं। एक ये हो गया, एक वो उधर खड़ा है। बाकी ये बछड़े हैं, कईयों की माँ है, कईयों की माँ नहीं है। ये वो नंदी है जिसके डायपिट के घाव रखे हैं। ये डिकावा गौशाला का है। अभी हम थोड़ा रिकवरी में है, तो रिकवरी होने के बाद उनको दे देते हैं। ये कबूतर और मोर है अपने पास, जिनके सभी के एक एक पैर फ्रैक्चर हैं, आप देख भी सकते हो। मतलब इनको बाहर छोड़ते ही इनका कुत्ते या बिल्ली शिकार कर लेंगे। आज ये पता है आपको, देखो ये डर रहा है। ये क्यों डर रहा है इसके पीछे कारण ये है, अपनी शक्ल बिगड़ी हुई है, इसीलिए ये सब डर रहे हैं, क्योंकि चेहरे पे भी कलर लगा हुआ है। अभी इनको खिला दिया है, अभी बाहर वाले को खिला देते हैं। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, पर शक्ल बिगड़ी हुई है, इसीलिए इनको भी देखो चिंता हो रही है। देखिए अभी आप सिचुएशन देखिए कैसे देख रहे हैं। अभी बाहर जो निरोग गायें हैं उनको हरा चारा डालने के लिए कट्टे में डाल रहे हैं, ताकि एक साथ खा लें, क्योंकि ये कितनी एक्टिव हो रखी है। देखिए पूरा कान, सींग सब कुछ ऊपर करके बैठी हुई है। देखो वो बैठी हुई है, उसकी भी यही कंडीशन है। उसको पता है कुछ ना कुछ आने वाला है स्पेशल। इनके लिए तो लगभग आ ही जाता है हरा चारा, जो अपने पास निरोग अवस्था में हो, जो चल फिर सके। उनको हमें इधर ये टेम्परेरी बाड़ा है जिसके अंदर हम लोग रखते हैं। यहाँ पे कोई भी कार्य आपको परमानेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि ये परमिशन इसी टाइप की ली हुई है। ये गवर्नमेंट की जगह रिको में है, तो हम लोग परमानेंट कोई कार्य नहीं कर सकते, पर अपनी सेवा में ये बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने जो परमिशन दी उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। ये अपनी गौरी है जो अपने पास आ गई है वार्ड में। ये अपनी सुंदरी है, और जैसे ये देखो बदमाश गाँव, ये सुंदरी की माँ है, पर इसका नाम इसीलिए निकाला क्योंकि ये अपने पास बड़ी होके आई थी। तो सभी का नाम तो नहीं निकाल सकते, जो अपन पास में रखते हैं उन्हीं का नाम निकालते हैं। जैसे ये नंदी है, देखो इसका पैर है ना, वो अभी लगभग रिकवर हो गया है। पूरा कटा हुआ था, हड्डी दिख रही थी बाहर। इन्हीं गायों को हरा चारा डाल रहे हैं। ये अपना बंटा बनाने की व्यवस्था है। लगभग हर दूसरे दिन हम लोग यहाँ पे बंटा बनाते हैं इन्हीं गायों को खिलाने के लिए। अभी कुछ पड़ा भी होगा, कल का बनाया हुआ है, सुबह डाल दिया है, शाम को और डालेंगे। जिस दिन बंटा नहीं बना सकते उस दिन हम लोग मुरमुरा वगैरह ये सब इनको खिलाते हैं। अपने पास टोटल लगभग 40-50 जीव हैं, और जीवों को इकट्ठा करने का अपना कोई उद्देश्य नहीं है। जो सही हो जाती है वो अभी तक हम लोग छापरी गौशाला में डालते रहते हैं, या अन्य अलगपुरा गौशाला होगी या डाबड़ा गौशाला होगी। अलग अलग सिचुएशन में अगर बिल्कुल सही हो गए तो उनको वहाँ पे गौशाला में डाल देते हैं। बाकी सभी हरा चारा खा रहे हैं। एक के इसके अंदर नंदी रह गया है, और ये एक्स्ट्रा डाल रहे हैं ताकि ये अभी थोड़ी देर में ही खा लेंगे। ये हम लोग चुगनी रोड जा रहे हैं। यहाँ पे लगभग 10-15 गौवंश रहती है। देखो अलग अलग जगह से गलियों में से निकल के आती है। लगभग 10-15 मिनट 10-15 गौवंश यहाँ पे रहती है। ये अपने डॉक्टर साहब मिल गए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। आज होली है, गले मिलना है। ये हमने इसीलिए बोला था ताकि डॉक्टर साहब को होली खेल सकें। रास्ते में 1-2 नंदी ऐसे मिलते हैं, उनको ऑन द वे ही डाल देते हैं सड़क से साइड में। ये जो सड़कें हैं ये कम चलने वाली सड़कें हैं, इन पे एक्सीडेंट के मामले कम आते हैं। हाईवे पे सबसे ज़्यादा आते हैं। अपनी सारी सेवाएं हाईवे से लगभग हमने प्रयास किया दूर रहे, ताकि ये एक्सीडेंट ना हो। कुछ गौवंश हो सकता है साइडों में चरने के लिए जाती है, वो भी अभी आके खा लेगी। यहीं पे डाल रहे हैं। यहाँ 2 नंदी है।
रास्ते में हम लोग 2 जीवों को सूखा चारा डाल के गए थे। यहाँ पे 4 हैं। अभी हम लोग आए हैं रामदेव कॉलोनी मौलासर में ही। साथ में ही अपने गौ सेवक हैं भाई जी। तो यहाँ तो देखो गाय जाऊँ तो गले मिलना चाहिए। एलर्जी है बाकी गले मिल रहे। साथ में ही रामाश्यामी भी हो रही है। उनको वक्त है हर महीने का लगभग 2 बार इनका सहयोग रहता है। यहाँ पे लगभग अपने 20 से 22 नंदी और गोवंश है, जिनको हम लोग जब भी हरा चारा डालने के लिए आते हैं। यहाँ पे अपनी सूखे चारे की सेवा अवेलेबल नहीं है, पर हरा चारा डालने आते हैं तो बिल्कुल इनके पास आते हैं। ये जो अगर इनको खाना होता है तो पास में ही सेंट्रल वाली जो अपनी सेवा है, जहाँ ललिता देवी सेवा करती है, वहाँ पे हम लोग ये खा के आ सकते हैं। बाकी इस बास में अपनी व्यवस्था नहीं है। अभी मौलासर की बस स्टैंड आ गए हम लोग। आज होली की छुट्टी है, इसीलिए भीड़ नहीं है। अभी हम लोग मौलासर से जाडोद रोड जा रहे हैं। यहाँ पे लगभग 5-7 गोवंश हैं, उनको हम लोग हरा चारा डालते हैं। कुछ तो सामने दिख रही है, कुछ गलियों में है, तो वो अभी थोड़ी देर में ही आ जाएगी। यहाँ पे लगभग 5-7 लगभग नंदी रहते हैं। गोवंश कम है इस जाडोद रोड पे। उनके लिए हम लोग ये यहाँ पे इसी लोकेशन पे लाके डालते हैं। जैसे आवाज़ सुनते हैं ये आ जाते हैं बक्के। जैसे लगभग 5 नंदी खा रहे हैं, और देखो उधर से और आ रहे हैं। लगभग 5, 7, 8, 9 या 10 के लगभग नंदी और 1-2 गोवंश यहाँ पे रहते हैं। एम्बुलेंस की आवाज़ सुन के अपने आप ही आ जाते हैं। देखिए इनको किसी ने बुलाया नहीं है, चुपचाप आ रहे हैं। अभी हम लोग थाना रोड जा रहे हैं। यहाँ पे गोवंश बेटी सारी आ जाएगी। ये थाना है, इधर तहसील है, और यहाँ पे अपनी एक सेवा चलती है। यहाँ पे अपनी लगभग 20 से 25 गोवंश है जो चारा खाती है। देखो एम्बुलेंस की आवाज़ सुनते ही ये आसपास के जितने भी हैं, उधर थाना रेजिडेंस के अंदर है, तो वहाँ से भी निकल के भाग रहे हैं। यहाँ की अपनी जो सेवा है कई सालों से चल रही है। सारे ठान बड़े हुए हैं। ये बाहर है, किसी ने बाहर भी डाल दिया है। ये देखिए नंदी आ रहे हैं, गायें आ रही है चारों तरफ। 20-25 गोवंश है। यहाँ पे अपनी एक सेवा चलती है। ये माता शक्ति यहीं पे रहते हैं। ये यहाँ की सेवा यही करते हैं निस्वार्थ भाव से। जैसे बाकी चलती है वैसे ही यहाँ अपना जैसे जैसे सहयोग मिलता है वैसे वैसे हम लोग चारा डलवा देते हैं। तो यहाँ की सेवा ये माता शक्ति करती है। ये इस सेवा में लगभग बहुत सारा समय निकालते हैं। यहाँ से गोबर भी उठाते हैं, उनको चारा डालते हैं, प्लस उनसे बातें भी करते हैं। इनकी सेवा भी। अभी देखो हाईवे से सभी अंदर आ रहे हैं। ये ढाणी में जाने वाला रास्ता है, और ये ग्राम पंचायत है, उधर तहसील है, उधर थाना है, और ये जो लोकेशन है ये फ्री लोकेशन है। यहीं पे हम लोग हमने बिलिया रख के ये सेवा चालू की हुई है। जैसे एम्बुलेंस की आवाज़ सुनते हैं, ये देखो सारे हाईवे से उठ के आ रहे हैं, तो यहीं पे खाते हैं। लगभग 20-25 गोवंश है। देखो छोटे छोटे इधर से भी आ रहे हैं। अभी हम लोग वापस कुचाम रोड पे चल रहे हैं। नई बस स्टैंड सामने दिख रही है आपको, और लगभग आपको सारी सेवा दिखा दी। मेला मैदान की जो सेवा है मुक्तिधाम के सामने होती है, वो सारी गायें इधर आ जाती है, इसीलिए आपको वो मुक्तिधाम के सामने चलती है। पर गायें आवाज़ सुन के मेला मैदान खातियों के मोहल्ले के पास आ जाती है। अभी आप लगभग टोटल करके बता सकते हो कितनी गायें हैं। ये लगभग 350 से अबव गायें हैं जो निराश्रित अवस्था में हैं। ये तो अपनी सेवा एक हो गई। दूसरी हम लोग जो रेस्क्यू करते हैं, साथ में ही चतुर्भुज जी माँ साहब अपने को मिल गए हैं। डॉग डॉग ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे 10-12 गोवंश है जो
यहाँ पे बिल्लियाँ रखे हुए हैं, ये इन परिवार का पर्सनल है, पर्सनली इन्होंने रख रखे हैं। वो इनमें चारा डालते रहते हैं ना, अपन लोग हरा चारा लाते हैं तो वो डाल देते हैं। पास में ही अपनी जो सबसे पहले सेवा दिखाई थी वो सेवा है। तो ये गायें जब भूखी होती है तो वहाँ पे भी जाके खा सकती है, सब ईजी है। यह हाईवे है, यहाँ पे अपने पास अल्टरनेट नहीं है, हाईवे से थोड़ा साइड में किया हुआ है क्योंकि लगभग गायें हाईवे पे रहती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा पूरा। अभी गांव के बीच में आ गए हैं जहाँ पे लगभग 10-12 गौवंश रहती है। ये गांव का बीच है, ये एक कुआं कुआ है, ये चैम्बर बना हुआ है, गांव खड्डे में है। ये अपनी सेंट्रल बैंक वाली गली है जहाँ पे जिस दिन अमावस्या होती है या फिर जैसे कोरोना काल था उस टाइम आते थे हम लोग। देखो गौवंश आ रही है, इस गट्टे पे डाल दिया है। देखो ये आवाज़ दे दे के बुला भी रहा है उन सबको। अभी पूरी गाड़ी भरी हुई थी, वो खाली हो गई है। ये सारी गौवंश लगभग कुछ और गलियों में बची हुई है, वो भी आ जाएगी। गट्टे पे डाल दिया है हरा चारा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।